दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आइए चलते हैं सतना के राजस्व विभाग। हालांकि ये नहीं कहता कि पूरा राजस्व विभाग है, कुछ अच्छे अधिकारी हैं जिनके बारे में उनकी तारीफ नहीं करना चाहता, पर मैं बताना चाहता हूँ इसी राजस्व विभाग में कुछ तहसीलदार ऐसे हैं जिनके बारे में कोई शिकायतें नहीं है, तहसीलदार के पद पर है, पर कुछ नायब तहसीलदार और पटवारियों और एसडीएम रैंक तक के अधिकारियों के ये हालात हैं कि आप सतना राजस्व विभाग में जाइए तो आपको बाबू कर्मचारी मिले या ना मिले, पर दलालों की एक लंबी सूची वहाँ पे जरूर तैयार मिलेगी। आप जब इन अधिकारियों से मिलते हैं तो बाहर बैठे इनके दलाल आपका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं दलाल आपको काम करवाने और काम की फीस सुनिश्चित करने की बात करने लगते हैं। या यूँ कहें कि आप आरटीओ ऑफिस का नज़ारा अगर देखना चाहे तो सतना राजस्व विभाग में जाके देख सकते हैं। वर्तमान की यह हालत निश्चित तौर पर सटीक और सही है। यहाँ तक कि सिंचित असिंचित लिखने के भी पर्याप्त पैसे लिए जाते हैं। सूत्रों की माने तो खबर यहाँ तक है, हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं, पर समग्र प्रदेश की टीम पूरी ताकत से लगी हुई है और बहुत सारी चीज़ें अभी जल्द ही निकल कर आएंगी, वो हम आपसे शेयर भी करेंगे। पर यह बात तो सही है कि बहुत सारे किसानों ने कहा उचहरा साइड के कि जहां हमारी ज़मीनें फंसती हैं नहर में या टावर में या सड़कों में, जहां सागौन के पेड़ लिखे वहाँ बेर के पौधे लिख दिए जाते हैं। फिर वो सागौन के पौधे के ही सागौन के पौधे लिखवाने के लिए सरकार के आगे पूछे राजस्व अमलों के पीछे घूमता रहता है और काफ़ी कठिन परिश्रम के बाद वो सागौन के पौधे लिखा जाता है। यहाँ तक कि भू अधिग्रहण जमीन में भी पेड़ घर जमीन बोर लिखने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में किसानों से वसूली चालू है। हालांकि एक बात जरूर पॉजिटिव में, सतना जिला कलेक्टर इस बात में काफ़ी संजीदा है। आए दिन उनके सख्त निर्देश होते हैं कि आप काम करके दिखाइए, पर अब तो देखना पड़ेगा कि निर्देश सख्त हैं या काम भी सख्ती तरीके से की जाती है। हम तो उनसे सवाल करेंगे कि जिले के मुखिया हैं आप और सारे दायित्व और सारी कमियों की जिम्मेदारी आपकी है, और आप नहीं जानते अगर अपने विभाग के कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को, तो ये आपकी भी कमी है साहब। क्योंकि सारे दायित्व अगर मालिक अपने नौकरों के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता, केवल कान का कच्चा है, तो निश्चित तौर पर उस राज्य का चलना कठिन नहीं दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम ये नहीं कहते सर्विस डिपार्टमेंट बुरा है, बहुत सारे आपके विभाग में अच्छे कर्मचारी हैं, अच्छा तहसीलदार है। सतना की ही बात कर ले, अच्छा तहसीलदार है, पर कुछ अधिकारी ऐसे हैं, कुछ तहसीलदार हैं सतना के तहसीलदार जिनके बारे में आज तक किसी तरह के भ्रष्टाचार के सबूत हमारे तक नहीं आए। हालांकि कुछ लोगों के शिकायतें हैं और आए दिन आपको भी मंगलवार को जन सुनवाई में लोग शिकायत करते हैं। अब आपको जरूर गुप्त रूप से ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से अधिकारी, एक बात बता दें, लोगों के बड़े लोगों के नाम पता तलाश कर कुछ अधिकारी उनसे संपर्क भी करते हैं और मकसद सिर्फ यही रहता है। अब तो हद पार हो रही है साहब। कहते हैं ना, अति से अति सर्वत्र वर्जित। गरीब किसानों की जमीनें हैं साहब। गरीब किसान उधर व्यापारी लोग जमीन खरीदते हैं सैकड़ा वर्षों से साहब, उसमें एक बोर भी नहीं, पर जमीन में असिंचित नहीं दर्ज है। और सच को लिखने के लिए 50,000 रजिस्ट्री में जितनी छूट मिलती है उसका पटवारियों ने सुना है कि परसेंटेज बांध रखे हैं। सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि आजकल व्यापारी भी बहुत लस्त है, इसीलिए भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं खत्म हो रही। इससे राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसलिए शासन को अब गौर करना पड़ेगा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा जो जिस जिले का पटवारी है, जिस हल्के का, उसे शासन में अपनी जमीनों को सर्वे करिए, दर्ज करना चाहिए कि कौन सिंचित है कौन असिंचित, ताकि ये खेल खत्म किया जा सके। दोस्तों नमस्कार।